आज भी शेयर फोकस में रहेगा। ग्रैंड थॉर्नटन को कंपनी ने एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया है और कंपनी फोरेंसिक ऑडिट करेगी। जो भी बैंक ने डिस्क्लोजर दिया था कि उनके डेरिवेटिव खातों में कुछ गड़बड़ी हुई है, डिस्क्रिपेंसी हुई है, उसके बाद इस ऑडिटर की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा एक और सफाई आई है बैंक की तरफ से। एक अफवाह भी चल रही थी कि सीईओ और डिप्टी सीईओ अपने पद छोड़ सकते हैं, तो बैंक ने उसका खंडन किया है। इंडसइंड बैंक 690 रुपए के आसपास का भाव है। गुरांग सर, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, बैंक ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, शेयर की जो पिटाई होनी थी पिटाई भी हुई, और लेकिन जो रिकवरी आनी चाहिए लोअर लेवल से, वो रिकवरी मिसिंग है अभी। आपका इंडसइंड बैंक को लेकर क्या व्यू है? मान लीजिए जांच होती है और जो आंकड़े बैंक ने दिए वही आंकड़े निकल के आते हैं, क्या उसके बाद आपको लगता है कि भरोसा रिस्टोर हो जाएगा इंडसइंड बैंक पर? अभिषेक, समय लगेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक पर हमारी बने रहने की राय है, और अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप किश्तों में धीरे धीरे करके खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक दो चीज पर एतराज या फिर प्रश्न चिन्ह आप कह सकते हैं। पहले तो बाजार की प्रतिक्रिया के पहले अगर ये आकर के अपने डेरिवेटिव में जो भी परिस्थिति है वो बता देते, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की परिस्थिति उभरने नहीं होती, या फिर सीमित मात्रा में करेक्शन होता। दूसरी बात, खबरों का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमानी जीव पहले से इनको पता चलता था कि क्या होने वाला है और टिप्पणियां कर देते हैं। फिर आरबीआई ने भी मेरे ख्याल से कुछ स्पष्टीकरण दिया, और बैंक ने आकर के भी इस्तीफों लेकर के कुछ स्पष्टीकरण दिया है। अब जांच में क्या उभर करके आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से अब आपको रिकवरी आएगी अभिषेक, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। और ये जो 15,500 करोड़ के आसपास का डेरिवेटिव लॉस का आंकड़ा मुझे सुनने में आया है, अब कितना है तो मेरे ख्याल से जो चौथी तिमाही के नतीजे होंगे वहां पर पता चलेगा। लेकिन इसका जो खामियाजा है या हर्जाना है, इंडसइंड बैंक को शायद पहली या दूसरी तिमाही तक झेलना पड़ेगा, जिसके कारण जो शुद्ध मुनाफे का आंकड़ा है, ये अनुमान है मेरा, वो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए, हम आंकड़ों की चर्चा कर भी रहे थे कि देखिए 1600 करोड़ रुपए के आसपास का वो लॉस की खबर आई थी, लेकिन उसके 10 गुना ज्यादा बैंक के मार्केट कैप में गिरावट आई थी। तो बाजार ऐसे सीवियर पनिशमेंट भी देता है जहां थोड़ा आभास हो जाता है कि नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ी चल रही है। गो का एक बड़ा पसंदीदा शेयर हुआ करता था डीसीबी बैंक। हमने फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग देखी है, और देखिए पुराना बैंक है, काफी सस्ता उसका पी मल्टीपल है, नतीजे भी है जो पिछली तिमाही के आए थे अच्छे आए थे, लेकिन चल नहीं पाता है। प्रॉब्लम इसमें क्या है गुरांग सर, और इस लेवल पर आप सलाह क्या देंगे? मेरा एक फोन आया था, तो आप मेरे ख्याल से डीसीबी बैंक की बात कर रहे हैं। क्या इसमें जी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी गुरांग सर, बिल्कुल। तो अभिषेक भाई, देखिए, पहले तो ये बैंक की परिस्थिति बहुत ही नाजुक, नतीजों को लेकर के कोई इतना बड़ा उत्साह नहीं है। और अगर आप बैंकों की श्रेणी में तुलना करें, उदाहरण के तौर पर, ये मात्र उदाहरण दे रहा हूं, तो डीसीबी बैंक और फेडरल बैंक ले लीजिए, डीसीबी बैंक और सिटी यूनियन बैंक ले लीजिए, क्योंकि आप इसकी तुलना कर सकते हैं छोटी मझोली बैंक की श्रेणी में। पिछले साल 1.5 साल में डीसीबी बैंक ने क्या किया, और पिछले साल 1.5 साल में फेडरल बैंक जैसी बैंक ने या फिर सिटी यूनियन बैंक जैसी बैंक ने क्या किया। तो पहले तो कवरेज नहीं है डीसीबी पर, इसलिए मैं खरीदारी या बेचने की या बने रहने की तो राय देने की परिस्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि इस बैंक की तुलना में मुझे लग रहा है फेडरल बैंक या सिटी यूनियन बैंक, या फिर अगर आपके पास थोड़ा जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है और नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल का है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बशर्ते कि आपका नजरिया थोड़ा बहुत लंबा हो। फर्स्ट वीक अच्छा विकल्प हो सकता है, और सही प्राइस पर भी आपको ये शेयर मिल रहा है। कुणाल जी,